अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज़हीन हों, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो, वो स्कूल में बेटर परफॉर्म करें, उनकी यादाश्त, फोकस, एनर्जी लेवल्स अच्छे हों, तो उनको खाने में क्या देना चाहिए? आपके बच्चों के सोशल स्किल्स अच्छे हों, आपके बच्चों के लैंग्वेज स्किल्स अच्छे हों, उनकी यादाश्त अच्छी हो और उनका जो फोकस और अटेंशन स्पैन है वो अच्छा हो, तो उनकी डाइट में 3 चीज़ों को इंक्लूड होना 2 साल की उम्र से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेली बेसिस पे, जिसमें आपके पास विटामिन ई आ जाता है, जिसमें आपके पास आयोडीन आ जाता है और जिसमें आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आ जाते हैं, और इसको डाइट में हासिल करना बहुत ज़्यादा आसान है। आपके बच्चे जितने अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स पर स्नैक करेंगे, ये याद रखिए, आपके बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स, आपके बच्चे की माशरती स्किल्स, ये स्किल्स उतनी ही वीक होती जाएंगी। ये उसके कॉग्निटिव स्किल्स को भी अफेक्ट करती हैं। मोटापा तो बाद में साथ आता है पैकेज में। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने के लिए आप अपने बच्चों के सैंडविचेस में, उनके सैलड्स में, उनके सूप्स में आप नट्स का इस्तेमाल करें, आप सीड्स ग्राइंड करें और उनके स्मूदीज में डालें। आप अच्छी फैटी फिश अपने बच्चों के लिए लें। याद रखें कि फिश को सिलेक्ट करने का बेस्ट क्राइटेरिया होता है कि जितनी फैटी फिश होगी उतनी ही वो रिच होगी, आपके पास हाई क्वालिटी प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके ब्रेन के ड्राई मैटर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं और ये ड्राई मैटर आपके पास रिस्पॉन्सिबल है आपकी मेमोरी, फोकस, अटेंशन, लर्निंग प्रोसेस में और डेवलपमेंट में। इसके अलावा विटामिन ई बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटर कॉग्निटिव परफॉर्मेंस के लिए। विटामिन ई आपके पास होल ग्रेन्स में मौजूद है, सफ़ेद आटे की बात नहीं कर रही, जवार, जौ, बाजरा, जो चक्की के आटे की रोटी है, इनकी मैं बात कर रही हूँ। इसके अलावा विटामिन ई आपके पास फ़िश में मौजूद है, विटामिन ई आपके पास नट्स में मौजूद है। बच्चों के स्मूदीज़ में नट्स का इस्तेमाल करें, खास करके बादाम में बहुत ज़्यादा विटामिन ई है। विटामिन ई जो है आपके पास सीड्स में मौजूद है, सी फिश में आपके पास आयोडीन बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद है, सी फूड में। तो सी फूड का आजकल वैसे भी सर्दियां हैं, कोशिश करें कि अपने बच्चों को कम से कम हफ्ते में 3 बार डिनर में सी फूड तो दें। एक और चीज़, हमारे यहाँ पे अक्सर ये बहुत ज़्यादा जो है वो रुझान देखा गया है कि माएँ कहेंगी बच्चे बड़े छुए मुए हैं, इसको मैंने बड़े नाज़ों से रखा था, ज़रा सा बाहर निकलता है तो बीमार हो जाता है। अपने बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ करने दें। आउटडोर एक्टिविटीज़ की वजह से बच्चों को सॉइल बेस्ड प्रोबायोटिक्स मिलते हैं, उनकी आंतों का फ्लोरा, गुड बैक्टीरिया ज़्यादा डेवलप होता है। और वो माएँ जो वर्किंग वुमेन होने की वजह से या अपनी सुस्ती की रूटीन की वजह से या फॉर व्हाट्सोएवर साइकोलॉजिकल रीजंस बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती हैं, आप अपने बच्चों के साथ ज्यादती कर रही हैं, आप खुदगर्जी दिखा रही हैं, सॉरी टू से, और आप अपने बच्चे को बहुत बड़ी नेमत से महरूम कर रही हैं। कुछ ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं आपके पास जो सिर्फ माँ के दूध में मौजूद होते हैं और वो बच्चे को मिलने चाहिए। इसके साथ साथ बच्चे का जो गट बैक्टीरिया है वो उन बच्चों का बेटर डेवलप होता है जो ब्रेस्ट फीड करते हैं, जो माँ का दूध पीते हैं। और इसके साथ साथ उन बच्चों को एलर्जीज, एस्थमा, ऑटो इम्यून डिसीजेज जिसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इससे वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं। आपकी बच्चियाँ जब 6, 7, 3, 4, 5 साल की उम्र से जंक फूड खाना शुरू कर देती हैं तो ये उनको प्रीकॉशियस प्यूबर्टी की तरफ ले जाता है, यानी वक्त से पहले उन पर प्यूबर्टी आ जाती है, जिसकी वजह से पीसीओज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके पास पीसीओज की जड़ है। अपने बच्चों का वेट कंट्रोल रखें, उनके लिए हेल्दी फूड चॉइसेस दें। खास करके अगर लड़कों में इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम हो जाए तो उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाते हैं प्यूबर्टी के टाइम, जिस टाइम ज़्यादा होने चाहिए। अगर लड़कों के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इस टाइम कम हो जाएंगे तो उनका कट ठीक तरह से नहीं बढ़ेगा, उनके मसल्स ग्रो नहीं करेंगे, उनका जो फ्रेमवर्क है वो चौड़ा नहीं होगा। टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है लड़कों की वॉइस जो है डीपन करने के लिए, वो नहीं होगी। जो हेयर ग्रोथ है नॉर्मल वो नहीं होगी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे।